असल में वह लड़की ही उस परिवार की सगी बेटी थी, लेकिन पक्षपाती माता पिता अपनी गोद ली हुई बेटी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सगी बेटी की शादी एक अमीर परिवार के बिस्तर पर पड़े बीमार लड़के से तय कर दी। लेकिन लड़की को इस बात का जरा भी दुख नहीं था। वह बोली, ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी। दरअसल वह दोबारा जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसका गलती से एक घटिया लड़के के साथ रिश्ता बन गया था और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादियां बदल दी गई थी। इस वजह से उसकी शादी उस घटिया लड़के से हो गई, जबकि उसकी बहन की शादी अमीर परिवार के उस बीमार लड़के से हुई। शादी वाले दिन अपमान सहन न कर पाने के कारण लड़की ने अपनी जान दे दी। जब उस लड़के को यह बात पता चली तो वह उससे इतनी नफरत करने लगा कि पूरे 30 साल तक उसे लगातार तड़पाता रहा। मरने से पहले भी उसने सिर्फ इतना कहा, फैंशिया, अगले जन्म में मेरी जिंदगी से दूर रहना। लेकिन जैसे ही लड़की ने आंखें खोली, वह खुद को दोबारा उसी सगाई वाली पार्टी में पाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार वही घटिया लड़का खुद शादी जल्दी करने की बात करने लगा। उसके मन में था कि जल्दी से इस चालाक लड़की को अपने घर ले आए। तभी लड़की को समझ आ गया कि सामने वाला भी पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आया है। पिछली जिंदगी की कहानी दोबारा न दोहराने के लिए उसने खुद अमीर परिवार के उस बीमार लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जब उसने अपनी बहन को झूठी हमदर्दी दिखाते देखा तो उसे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। पिता भी खुश होकर बोले, आखिर सबकी खुशी हो गई। लेकिन आसपास खड़े मेहमान साफ समझ रहे थे कि परिवार अपनी ही बेटी को मुसीबत के गड्ढे में धकेल रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद परिवार के बाकी लोग ऐसे बाहर निकले जैसे वे एक खुशहाल परिवार हों और लड़की ही उनके बीच दरार डालने वाली हो। बहन ने जाते जाते कहा, दीदी, हमें एक साथ होने का मौका देने के लिए धन्यवाद। यानचेंग भैया कहते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है कि उन्हें मैं मिली। लड़की ने बिना कोई जवाब दिए अपना फोन बंद किया और अकेली टैक्सी लेकर घर लौट आई। जैसे ही वह घर पहुंची, मां ने दोनों बहनों को साथ बैठाकर स्ट्रॉबेरी खाने के लिए बुलाया। उस पल उसे लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। इस घर में वापस आए उसे पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसके परिवार को आज तक ये तक नहीं पता था कि उसे स्ट्रॉबेरी से बहुत ज्यादा एलर्जी है। तभी पिता ऊपर वाले कमरे से नीचे आए और बोले कि अमीर परिवार में शादी के लिए उसका सामान तैयार कर दिया गया है। फिर उन्होंने उसे 20 लाख रुपए का बैंक कार्ड देते हुए कहा कि इसे तुम्हारी शादी का खर्च समझ लो। लड़की अंदर ही अंदर हंस पड़ी, क्योंकि उसे सब पहले से पता था। पिछले जन्म में शादी के समय मां ने सिर्फ लोगों की बातें बंद कराने के लिए मजबूरी में उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े और सामान खरीदे थे। अगली सुबह अमीर परिवार की तरफ से शादी का सामान और दहेज की पूरी लिस्ट भेजी गई। उसमें इतनी लंबी लिस्ट और शहर के बीचों बीच 3 शानदार बड़े फ्लैट शामिल थे कि पिता भी हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमीर परिवार उनकी बेटी को इतनी अहमियत देगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।